हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं ये क्लास 11th के बुक आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 10 जो कि है हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का ये हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज 10A का फर्स्ट से लेकर हम लोग ये 20 नंबर क्वेश्चन तक पहले ही देख चुके हैं। तो अगर आप लोग नए हो तो मेरे इस चैनल पे जाके वो बाइनोमियल थ्योरम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो, ताकि आज के इस वीडियो में जो भी हम लोग ये 21, 22 जितना भी ये क्वेश्चन आगे करते हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखो 21 नंबर में अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछने लग गया है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ये 4x/5 प्लस 5/2x का होल पावर 8 है। ठीक है, इसका बाइनोमियल थ्योरम करेंगे तो एक 8C 0 से लेकर 8C 8 तक जाएगा। ठीक है, 8C 0 से लेकर 8C 8 तक जाएगा और साथ ही साथ यहाँ a के जगह में ये 4x/5 आ जाएगा और 5/2x आ जाएगा। तो इससे पहले एक फॉर्मूला तुम लोग देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे आगे मतलब ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, तो इससे पहले एक तुम लोग जनरल फार्मूला देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पेज नंबर 353 में दिया गया है। अगर तुम लोग का बुक किसी और एडिशन का होगा, हो सकता है मुझसे बाद तुम लोग परचेज़ किए हो या पुराना एडिशन होगा, तो ये चैप्टर मतलब पेज नंबर वेरी कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो देख लेना तुम लोग। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है a+b का होल पावर n। ये मैंने डॉट लगा दिया है पेन में, इसे समझाते टाइम यहाँ पे डॉट लग गया है, इसके वजह से पहचान में आ रहा है कि नहीं, ये n है। ठीक है, a+b का होल पावर n है। ये फॉर्मूला बनता है तुम लोग का इक्वल टू समेसन r का लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट n है। NCR बनता है, फिर a का पावर n-r होता है और b का पावर r होता है। इस फॉर्मूले को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब ये वाले को एक्सप्लेन कर दिया है, किसी भी एक वीडियो में देख लेना तुम लोग। और साथ ही साथ ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास के वीडियो में ये बताया है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। ये देखो, यही a+b का होल पावर n, यही जो एक्सपेंड हुआ है ना, यही है हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ जो प्लस 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 है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग का यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ लिखा गया है। तो ये जब रहेगा a+b का होल पावर यानी कि प्लस में रहेगा, तो हम लोग का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा। टर्म मतलब तुम लोग नहीं समझ रहे हो। देखो टर्म क्या होता है, एपी जैसे कि क्लास 10th में तुम लोग पढ़ चुके हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वही टर्म है यहाँ भी। देखो ये जो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम दिखाई दे रहा है ना, इधर पीछे पेज में भी है और यहाँ भी है। देखो यहाँ पे थ्योरम प्रूव करके दिखाया गया है, तो यहीं से तुम लोग को समझा देते हैं। ये a+b का होल पावर n है ना, ये देखो ये फर्स्ट टर्म क्या है, NC0 a का पावर n है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म। ये फिर प्लस लगा हुआ है NC1 है, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड टर्म। NC2 है ये, और यहाँ साथ में जो भी कोएफिशिएंट में है इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड टर्म। फिर यहाँ फोर्थ टर्म आता, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे ही चलते चलते ये n+1th टर्म तक गया है। एक ज़्यादा टर्म बनता है। अगर हम लोग यहाँ जैसे कि 21 वाले में पावर 8 था, तो कितना का भी पावर ले लेते हैं। चलो a+b का होल पावर हम लोग ले लेते हैं, 8 था तो 8 ही ले लेते हैं। चलो ये 8 ले लेते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 8C 0 से शुरू करेंगे। ये यहाँ पे a और b आते जाएगा, तो यहाँ पे हम नहीं लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी तुम लोग को टर्म समझा रहे हैं कैसे होता है। फिर 8C1 आएगा, फिर 8C प्लस है तो सब में प्लस हो जाएगा, 8C2 आएगा, फिर प्लस में 8C3 आएगा, फिर यहाँ 8C4 आएगा, फिर यहाँ 8C5 आएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, फिर प्लस ये 8C6 आएगा, प्लस ये 8C7 आएगा, और यहाँ पे फिर से प्लस 8C8 आएगा। ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ जो हम लोग को मिलता टोटल 8C0 वाले में ये साथ में यहाँ जो भी कोएफिशिएंट में आता है, यहाँ a के जगह में कुछ और रहता तो वहाँ पे वही आएगा। तो यहाँ पे तुम लोग वो सबको लिख के नहीं दिखा रहे हैं हम कोएफिशिएंट को। बाइनोमियल थ्योरम में तो यहाँ कोएफिशिएंट भी ना आता है, यानी कि फर्स्ट वाले में a का पावर n और b का पावर 0 आता है, तो उसको हम नहीं लिख दे रहे हैं। बस तुम लोग जानो कि यहाँ ये फर्स्ट टर्म पूरा, यहाँ जो भी आता है ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकेंड है, ये पूरा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, और ये नाइन्थ टर्म है। ठीक है, तो पावर 8
है तब हम लोग का कितना टर्म बना टोटल, ये 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9, यानी कि टोटल हम लोग का 9th टर्म बना। यानी कि जितना भी यहाँ n का वैल्यू रहेगा ना तो उतना उससे एक ज़्यादा टर्म बनता है। अगर यहाँ n है तो n + 1th टर्म बनेगा टोटल। तो अब इसमें से ये क्यों बता रहे हैं वो देखो, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अब सारा नहीं निकालना है। यहाँ पे मान के चलो 99 आ गया, 8 के n का वैल्यू 99 है, किसी a + b का होल पावर हम लोग का 99 मिल जाएगा। तो 99 तक लिखना तो पॉसिबल नहीं ना है ये कॉपी में। हालांकि पूरा दिन भर लिखते रहोगे तो वो तो ख़त्म कर ही लोगे, ठीक है, चाहे वो 1000 आ जाए चाहे 1 लाख आ जाए। 1 महीना तक लिखते रहोगे तो 10 दिन तक लिखते रहोगे कॉपी में तो 1 लाख तक पहुंच ही जाओगे। यहाँ n का जब वैल्यू अगर 1 लाख आ गया तो, और 25 आ गया तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए तुम लोग को लिखने में, या फिर 15-20 मिनट लग जाए बस वो लिखने में, 25 टर्म लिखने में। और यहाँ 25 रहेगा तो कितना बनेगा, 26 टर्म बनेगा। 8 है तो 9th टर्म बना है टोटल, क्योंकि यहाँ एक 0 भी शामिल हुआ है और साथ ही साथ ये 1 से लेकर 8 तक गया है, 1 से लेकर 8 तक आया है और ये 0 वाला शामिल हुआ है, तो 9th टर्म बन रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें से हम लोग को कहीं से भी एक बीच वाला टर्म निकालना है। ये देखो 7th टर्म है, तो यहीं पे जो भी टोटल आएगा ना, ये 8C0, फिर यहाँ a का पावर जो भी आता, फिर b का पावर जो भी आता, सबका सॉल्यूशन करके जो भी हम लोग का रिजल्ट मिलेगा टोटल, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करके, या फिर वेरिएबल है तो वेरिएबल का भी पावर लगा के, वो सब पूरा यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा वही वाला अब हम लोग को निकालना है। 21, 22, 23, ये सब नंबर जो क्वेश्चन में है ना बुक में, वही वाला निकालना है अब हम लोग का, ठीक है। यहाँ 7th टर्म, ये पावर 8 वाला है तो इसका हम लोग को 7th टर्म निकालना है, तो यही वाला टर्म निकालना है अब हम लोग को ये 21 नंबर क्वेश्चन में। और वैसे ही 22 में 9th टर्म निकालना है, और उसमें पावर 12 है, उसमें पावर यहाँ पे ये n के जगह में 12 है, और वो उसका सिर्फ और सिर्फ 9th टर्म निकालना है, यही वाला टर्म निकालना है, ठीक है। तो उसका यहाँ बुक में फॉर्मूला क्या बन जाता है, तुम लोग देखो, उसी का यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है TR+1, TR+1, यानी कि T अगर 7, यहाँ पे टर्म हम लोग को 7 निकालना था, तो इसी का हम लोग का क्या बन जाएगा, ये T 6+1 बन जाएगा ना, ये 6+1 बन जाएगा। तो यही हम लोग का ओरिजिनल वाला जो फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है TR+1 = NCR, a का पावर n-r और b का पावर r, यही हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा जनरल टर्म का, ठीक है। चलो तो यहाँ लिखते हैं TR+1 = NCR, और यहाँ पे क्या था, a का पावर n-r और b का पावर r, तो यही वाला फॉर्मूला अब T6+1 के जगह में पुट करना होगा। 6+1, तो यहाँ n के जगह में क्या था, ये वाला n के जगह में क्या था, 8 था, तो 8C, और r के जगह में हम लोग का आ गया 6, तो यहाँ 6 पुट करेंगे, 8 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ करेंगे। तुम लोग को अगर कॉम्बिनेशन पता नहीं है तो कॉम्बिनेशन का भी मैंने वीडियो बना दिया है, और साथ ही साथ यहाँ प्लेलिस्ट में, इस वाले चैनल के प्लेलिस्ट में दिख जाएगा तुम लोग को, ठीक है। a का पावर यहाँ a है तो a ही लिखते हैं, a का पावर n-1 यानी कि 8 - r के जगह में 6 आ जाएगा, ठीक है। और b का पावर यानी कि b का पावर r यानी कि 6, ऐसे, ठीक है। अब a के जगह में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, 4/, जैसे कि उस वाले क्वेश्चन में क्या था, 4/2x था शायद, और b के जगह में क्या था, 5/2x या कुछ होगा, जो भी होगा, ठीक है। b के जगह में फ्रैक्शन में, नेगेटिव में कुछ भी आ सकता है। तो यही अब अगर नेगेटिव में रह गया, अगर a + b वाला ये पॉजिटिव के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर a - b का पावर 8 है, a - b का पावर 8 है, या यहाँ पे n वाला समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो जनरल फार्मूला, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TR+1 = क्या हो जाएगा, इसमें तुम लोग का -1 का पावर r बाहर में लग जाएगा, और बस यही फॉर्मूला हो जाएगा, NCR, a का पावर n-r और b का पावर r। और यहाँ जो r का वैल्यू अगर ओड देता है तो वो नेगेटिव रह जाएगा, -1 हो जाएगा, और अगर इवन आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होके कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है, वो खुद ही रह जाएगा। अगर 8 × 1 करेंगे तो 8 ही होगा, ठीक है।
ठीक है। तो ये बस यहाँ पे इसीलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि ये बार बार ना लिखना पड़े। वैसे तुम लोग को हम बता चुके हैं पहले भी क्लास में कि माइनस बी यहाँ पे इसी को माइनस बी लेके भी चल सकते हैं, माइनस बी यहाँ पे भी लेके चल सकते हैं, माइनस बी का पावर आर। जहाँ पे ऑड आएगा वहाँ माइनस बाहर कर देगा और जहाँ पे इवन आएगा वहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बिना किसी देर के हम लोग देरी नहीं करेंगे और एकदम सीधे 21 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ बुक में भी है, तुम लोग बुक भी रख के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 7th टर्म बोला था, 7th टर्म शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम। 7th टर्म ऑफ किसका, इसका 4x/5 प्लस यहाँ 5/2x का होल पावर 8। इस वाले में हम लोग जो 9th टर्म तक अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम में करेंगे तो ये 9th टर्म तक जाएगा। अब 9th टर्म में से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 7th टर्म निकालना है। 7th टर्म यानी कि हम लोग का ये T7 लिखेंगे, ठीक है। टर्म को कैसे लिखेंगे, T7, ठीक है। जैसे कि एपी में AN लिखते थे या TN लिखते थे, वैसे ही अब यहाँ TN आ गया, ठीक है। यानी कि 7 आ गया, जो भी टर्म है 7। अब इस T7 को क्या लिखेंगे, T6+1 लिखेंगे क्योंकि R+1 वाले में हम लोग को बनाना है फॉर्मूला। TR+1 का है, TR+1 का है फॉर्मूला। हम लोग के पास T डायरेक्ट ये T7 वाला ये फॉर्मूला थोड़ी है, TN वाला फॉर्मूला ये थोड़ी है। जैसे कि AP में तो था डायरेक्ट AN वाला या TN वाला, क्या था A+n-1D, A+n-1 इंटू डी, ब्रैकेट में n-1 रहेगा, तो वहाँ डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ यही फॉर्मूला R+1th वाला बन गया है, तो इसको R+1th में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ ये प्लस में 1 रखेंगे तो 6+1 यहाँ 7 देगा। अगर 8 रहता तो 7+1 करते, अगर यहाँ 25 रहता तो 24+1 करते, ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ 99 रहता तो 98+1 करते। और साथ ही साथ अब इधर देखो ए के जगह में ये पूरा बट्टा में ये पूरा आ जाएगा ए के जगह में, ठीक है। ये पूरा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला या नीचे वाला नहीं, पूरा। और बी के जगह में ये पूरा और प्लस वाला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। चलो एन के जगह में 8 है, कॉम्बिनेशन करना है किसके साथ, ये आर का वैल्यू 6 है, यहाँ R+1 तो आर का वैल्यू ये 6 है। और ए के जगह में क्या आ गया, 4x/5 आ गया, ठीक है। और इसका पावर क्या लगाएंगे, 8 - 6, यहाँ n - r है तो n का जगह 8 और r का वैल्यू हम लोग का 6 है, तो 8 - 6 एक बार लिख दे ले रहे हैं। चलो फिर मल्टीप्लाई में यानी कि ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, b के जगह में 5/2x है, 5/2x का होल पावर ये 6, ठीक है। चलो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, लिख के करना है। अभी तुम लोग सीख रहे हो और जो कोई जानते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई संकोच नहीं है। हम सबको देख के चल रहे हैं, इस वजह से पूरी एकदम एक एक लिख के एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो तुम लोग को अगर आता है, जैसे कि ये 8C6 हम लिख के करने वाले हैं, अगर तुम लोग को ये पहले से आ रहा है, कहीं रफली कर लिए हो तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 8C6 जो भी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 8 - 6 ओरली अगर तुम लोग माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया है कि 8 - 6 पुट होगा तो वो दे देगा हम लोग को 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पूरा लिख के समझा दे रहे हैं, ठीक। चलो ये 8C6 को कैसे करते हैं पता है ना, ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल बाई एक बार लिख ही ले रहे हैं, 8 माइनस ये 6 का फैक्टोरियल इंटू में ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये 4x/5 का पावर ये 2 दे देगा, और ये 5 का पावर 6 और यहाँ से 2 का पावर 6 और x का पावर 6 दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, आगे तक ले जाएंगे 6 तक, यहाँ 6 फैक्टोरियल है तो यहाँ 6 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे और ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ये 1 तक जाता है। अगर नहीं पता है तो कॉम्बिनेशन वाला क्लास ज़रूर देख लो, ठीक है, उसके बाद ये देखना ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये 8 - 6 क्या हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 2 × 1 तो 2 ही दे देगा, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब थोड़ा ये 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल, तो 4 7 जा कितना मिला 28 मिला, या 4 × 7 लिखेंगे अगला स्टेप में। चलो यहाँ पे काम करते हैं, देखो यहाँ पे इसको 2 का पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 2 का पावर 6 है,
यहाँ पे इसको 2 का पावर 2 करेंगे क्योंकि यहाँ 2 का पावर 6 है, वो कटेगा 2 का पावर 2 और फिर से ये पावर 2 है तो एक बार लिख दे रहे हैं 2 का, चलो, और ये x का पावर 2, यहाँ पे 5 का पावर 2, यहाँ पे 5 का पावर 2 इंटू में यहाँ 5 का पावर 6 है और यहाँ पे 2 का पावर 6 है और इंटू में x का पावर 6 है। चलो कौन कौन कट रहा है, देखो ये कटेगा इसके साथ, x का पावर यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x इंटू एक्स है, 2 गो x है, और यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू ये कितना x है, 6 गो x है, 6x है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में 6 गो x यहाँ पे है और यहाँ पे 2 गो x है, तो 2 गो x और यहाँ का 2 गो x, 6 में से 2 गो कट गया तो कितना बचा, 4 गो, तो x का पावर 4 लगाएंगे, ठीक है। और क्या क्या यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता है आपस में, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन पिछला ही वीडियो में किसी में कर दिए हैं, तो ये सब पिछला वीडियो देखा करो। ये देखो 2 2 जब 4 हो जाएगा तो यहाँ से 2 का पावर 4 बनेगा, तो 2 का पावर 4 किसके साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 6 है तो यहाँ 2 का पावर 6 के साथ ये 2 का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 का पावर 2 बचेगा। ये देखो 5 का पावर 2 है यानी कि 5 इंटू 5 है और यहाँ 5 6 को 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 गो और यहाँ 2 गो कटेगा तो 5 का पावर यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, और साथ ही साथ यहाँ देखो ये 4 जो दे देगा क्या देगा, 2 का पावर 2 देगा, तो और यहाँ 2 का पावर 2 है, देखो देखो कैंसिल हुआ, यानी कि इसको 4 करके भी कर सकते हो, इसमें से 2 का पावर 2 यानी कि 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 है तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, 7 इंटू में और कुछ बचा है, यहाँ देखते जाओ कुछ नहीं बचा है, 5 का पावर 4 बचा है, बस 5 का पावर यहाँ पे 4 बचा है। नीचे क्या क्या बचा है, ये 2 कटा, ये 6 फैक्टोरियल, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, x का पावर सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है, x का पावर सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है। चलो देखते हैं, यही आंसर है कि बस इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। अगर मल्टीप्लाई करके लिखा है तो 5 यहाँ 5 का पावर फिर निकाल लेना होगा, देन फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाई में x का पावर 4, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग ये अब कर सकते हो, ठीक है। 5 का पावर 4 को आंसर देखो x का पावर 4 है और ये मल्टीप्लाई करके लिखा है यानी कि 5 का पावर, ये भी आंसर गलत नहीं होगा, एकदम गलत नहीं होगा। अगर यहाँ तक लाए हो ना, अगर मल्टीप्लाई में तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, टाइम नहीं है एग्जाम वगैरह में, तो यहाँ पे भी आंसर तुम लोग छोड़ सकते हो। हालांकि एग्जैक्ट आंसर ये है क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करके ये 7 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। चलो तो यही है आंसर और यही आएगा भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, आगे बढ़ते हैं। इसमें 22 नंबर सेम है एकदम, बस यहाँ पे इसके जगह में ये a बाई बी आ गया है, वेरिएबल आ गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी ऐसे तो x वेरिएबल था तो यहाँ दोनों वेरिएबल आ गया है, और यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ माइनस वाला बाहर निकाल के, ये वाला जो फॉर्मूला है हम लोग का माइनस का है ना, ये माइनस का है, ये माइनस वाला है, माइनस का 1 बाहर निकाल के फॉर्मूला पुट कर देंगे, और ये 9th टर्म बोला है तो चलो क्या हो जाएगा, 8 + 1th बनेगा, 9th यानी 8 + 1th। अब थोड़ा सा दिमाग तेज करना है। 22 नंबर वैसे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 9th टर्म ऑफ किसका, 9th टर्म ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम a बाई बी माइनस b बाई 2a² का होल पावर यहाँ 12, ठीक है। चलो 9th टर्म, इसको क्या T9 लिख लेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे r + 1th में बनाना है तो T8 + 1th ये बना। चलो अब फॉर्मूला पुट करते हैं, n के जगह में क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, अभी दिखाई पड़ रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम क्वेश्चन लिख दिया है, 9th टर्म ऑफ दिस पावर में 12 है, n के जगह में 12 तो T9 टर्म 9 और इसको r + 1th में पुट करना है तो 8 + 1th। चलो अब फॉर्मूला NCR होता है, NCR तो n के जगह में 12 और c और r के जगह में 8 आ गया। यहाँ a का पावर यानी a के जगह में a बाई बी आ गया है, और सॉरी -1, यहाँ -1 का पावर r बाहर में लिखना था तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में इधर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर लिख देंगे, हम इधर लिखना भूल गए जल्दबाजी में तो इधर लिख देंगे, ठीक है, -1 का पावर r, और r का वैल्यू 8 है तो वो प्लस ही देने वाला है इसे भी। यहाँ पे 12 - 8 हो जाएगा, 12 - 8 क्या दे देगा जी, 12 - 8 ये लिख ही देते हैं, चलो 12 - 8, अगला 2 क्वेश्चन है उस सब में थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। यहाँ फिर b बाई 2a का पावर
2 है और यहाँ पे ये इसका पावर r लग जाता है, r फॉर्मूला देखा करो तुम लोग, ये 8, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला याद हो जाता है। यहाँ -1 आगे लिखना था तो इधर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, r यानी कि 8, ठीक है। चलो ये 12C8, अब इसको डायरेक्ट करेंगे, 12 को 8 तक फैला के ले जाएंगे, मतलब इसको एक्सपेंड करके आगे तक ले जाएंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल देने वाला है, 8 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक ही ले जाएंगे, 1 तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 12 माइनस 8 क्या दे देगा, फिर से यहाँ 4 दे देगा। 4 फैक्टोरियल को फिर से अगर एक्सपेंड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 को नहीं लिख रहे हैं। फिर यहाँ 8 फैक्टोरियल दे देगा, 8 से 8 ये कैंसिल, 4 3 जाइए 12 कैंसिल, ये 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल। चलो अगला क्या बचा हुआ है वो सबको देखते हैं। a का पावर यहाँ 4, 12 माइनस 8 यानी कि a का पावर यहाँ 4 दे दिया, यहाँ b का पावर 4 दे दिया। चलो ये b का पावर 8 मल्टीप्लाई में b का पावर 8 दे दिया, और यहाँ पे 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 और a का पावर 2 पहले से है और फिर 8, तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, ठीक है। यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो दिखा ही दे ले रहे हैं, यानी कि ये पिछला क्वेश्चन में भी जैसे कि कर दिए, a का पावर यहाँ 2 है और फिर ये 8 लग जाएगा, तो ये जो दोनों पावर में है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a का पावर ये 16 बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, a का पावर यहाँ पे ये 16, ठीक है। और ये -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इवेन अगर किसी भी माइनस डिजिट का, किसी भी माइनस नंबर का अगर पावर इवेन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव, तो 1 को एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं। चलो हालांकि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते भी नहीं हैं 1 को मल्टीप्लाई में। चलो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, देखो a का पावर 4 है और यहाँ 16 है, तो यहाँ 16 गो है और यहाँ 4 गो है, तो 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, a का पावर 12 बचेगा, ठीक है। और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं 2 का पावर तो 8 रहेगा ही। अच्छा b का पावर 4 है तो और यहाँ 8 है, यानी कि 8 गो b है और यहाँ 4 गो b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b का पावर 4 बच जाएगा। चलो और कुछ कट रहा है, 2 का पावर 8 और यहाँ a का पावर 12, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या क्या बचा देखो, ये 9 इंटू 5 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, और 11 छोटा छोटा सब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एकदम। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं लिख सकते हैं कि 11 इंटू 5 इंटू 9, ऐसे आंसर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये छोटा सब तो कम से कम मल्टीप्लाई किया करो, यहाँ पावर में रख दिए थे वो वाला कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ 45 इस और 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए एक ट्रिक भी है, ये 45 लिखो 2 बार, एक डिजिट छोड़ के बस, और इसको ऐड करो 5, ये 9 और ये 495 हो गया, यहाँ 495 आ गया। चलो और कुछ बचा है, यहाँ b का पावर 4 बचा है, यहाँ b का पावर 4 बचा है बट्टा में, यहाँ नीचे कुछ बचा है, सब तो कट गया है इधर। यहाँ पे 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 और ये a का पावर 12, ये का पावर ये 12, यही आंसर है, ठीक है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके लिखा होगा आंसर में, तुम लोग का बुक का आंसर में ये 2 का पावर 8 निकाल के लिखा होगा। हाँ देखो 256 देता है a का, ये 2 का पावर 8, यहाँ पे देखो 256 और a का पावर 12 और b का पावर 4 है 495, b का पावर 4 और यहाँ a का पावर 12, यही आंसर है, ठीक है। यहाँ भी छोड़ दोगे, अगर टाइम तुम लोग के पास नहीं है, कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। चलो देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 23 नंबर, फाइंड द 16th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये दिस रूट वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट में ही रहने देंगे, और x का पावर ये हाफ बन जाएगा, ठीक है, और ये y का पावर हाफ बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये भी बताए हैं पिछला क्लास में, यहाँ जब पढ़ा रहे थे ना ये 8 नंबर क्वेश्चन, उस वाले में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये किसी का भी रूट रहता है ना तो उसका पावर हाफ कर सकते हैं, ठीक है। 16 टर्म बोला है तो यहाँ 15 + 1th टर्म हो जाएगा। चलो एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन लिख दे ले रहे हैं, ये 23 का कितना 16th टर्म ऑफ क्या है एक्सपेंशन हम लोग का, √x माइनस √y का होल पावर क्या है 17 है। चलो इसको क्या कर सकते हैं T16, यानी कि
T15 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCR, N के जगह में 17 है तो 17C, R के जगह में क्या आ जाएगा, ये 15 आ गया। चलो यहाँ A के जगह में अच्छा माइनस इस बार भी भूल गया, माइनस बाहर में ही कर देंगे। चलो ये √x का पावर क्या हो जाएगा, 17 - 15 तो क्या दे देगा, 2 दे देगा ये। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये √y का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ ये 15 R ना, R की जगह में 15 और ये -1 का पावर आगे लगाना था तो बाद में लगा दे रहे हैं, ये R यानी कि 15। अब तो ये ऑड दे देगा जो भी वैल्यू देना है, क्योंकि सॉरी ऑड दे दिया यानी कि नेगेटिव वैल्यू दे देगा आप, क्योंकि माइनस यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसका -1 का पावर 15 करेंगे ना तो -1 आ जाएगा, तो वहाँ उस माइनस को यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं आगे ही। चलो अब 17 को 15 तक एक्सपेंड करो, 17 × 16 × 15 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर में 17 फैक्टोरियल होगा और उसको एक्सपेंड करेंगे तो इसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल दे देगा, 2 × 1 हो जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे फिर 15 फैक्टोरियल आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल। यहाँ पे देखो ये √x है, इसका पावर हम लोग क्या लगा सकते हैं, x का पावर हाफ लगाएंगे और साथ ही साथ ये 2 लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसका y का पावर भी हाफ लगाएंगे और यहाँ तो 15 है तो ये तो कैंसिल नहीं होगा तो 15/2 हो जाएगा। चलो और ये तो कर दिए, माइनस इधर लगा दिए हैं बाहर में। चलो ये 2 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल, 17 × 8 कितना होता है, करो 136 और ये नेगेटिव का, और यहाँ पे x बचा है, सिर्फ और सिर्फ x बचा है और ये y का पावर 15/2। ये मल्टीप्लाई होता है आपस में तो 1/2 × 15 क्या होगा, 15/2 होगा। ये 1/2 × 15 क्या होगा, 15/2 होगा, ठीक है। चलो तो यही होना चाहिए आंसर, डाल लेते हैं वैसे। नेगेटिव का 136 x y और पावर में 15/2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिमिलर है तो 24। यहाँ पे देखो 13th टर्म ऑफ फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x नॉट इज इक्वल टू 0। इससे तो हम लोग का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन में रहेगा कोई भी नंबर तो वहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रेशनलाइज करते हैं ना, कोई भी आंसर आता है लास्ट में फ्रैक्शन में तो और नीचे रूट रहता है तो उसको रेशनलाइज करके आंसर लिखना पड़ता है, वैसे ही कोई भी नंबर अगर नीचे 0 है ना तो वो नॉट डिफाइंड है। इसी वजह से यहाँ ये लिखा गया है, इसका कोई और ज़्यादा मतलब नहीं है, इसका काम भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो 13 टर्म, चलो 13 शॉर्ट फॉर्म में यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 13th टर्म ऑफ क्या, किसका, ये 9x - 1/3 √x का होल पावर क्या है, 18 है। चलो यहाँ पे ये T13 निकालना है, T13 इसको R+1 वाला बना लेंगे इसको, तो T12 + 1 बन जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जनरल फार्मूला में पुट करो, NC, N के जगह में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, और C ये R के जगह में 12 आ गया, 12। चलो मल्टीप्लाई में, अच्छा नेगेटिव है, फिर से भूल गया, जल्दबाजी में बार बार भूल रहे हैं, आगे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी लिख देंगे तो ये -1 का पावर बाद में लगा देंगे। चलो यहाँ पे a का पावर, a के जगह में 9x आ गया, इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा जी, ये 12 आ गया, 9 का पावर 12 है, देख रहे हो, इंटू में 1/3 √x का पावर यहाँ पे क्या लग जाएगा, सॉरी यहाँ r 18 - 12 होता है ना जी, 18 - 12 कितना दे देगा, 6 दे देगा, ये 6, देखो जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं, 6, और यहाँ पे ये r यानी कि 12 और ये -1 का पावर r यानी कि 12। ये तो अब और इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि वो अब नेगलेक्ट कर, मतलब इसको अब नहीं लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड, 18 × 17 × 16 × 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, बाप रे इतना बड़ा हो गया। ये 6 × 6 से यहाँ से 6 फैक्टोरियल मिलेगा माइनस होके, तो 6 फैक्टोरियल को फिर से एक्सपेंड कर दे रहे हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × ये 12 फैक्टोरियल,
चलो 12 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 9 को 3 का पावर करेंगे क्योंकि यहाँ भी 3 है, तो इसलिए इसको 3 का पावर कितना है, यहाँ पे 2 दे देगा, 3 का पावर ये पहले 2 दे लेगा, क्या देगा 3 का पावर 2, और 3 का पावर 2 का पावर 6 हो जाएगा, तो 3 का पावर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखो 3 का पावर यहाँ पे 9 जो है हम लोग का 2 मिला ना, और इसका पावर में 6 लगाते तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता, तो 3 का पावर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर 12 और x का पावर 6, ये x का पावर 6, और ये 1 है तो इसी के नीचे लगा दे रहे हैं। ठीक है, 3 का पावर यहाँ से ये 12 मिला, और रूट x का पावर 12 हो जाएगा, रूट x का पावर ये 12 हो जाएगा, तो ये x का पावर हाफ कर लेंगे पहले, ये रूट है तो इसका x का पावर हाफ है, और फिर 12 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 12 क्या हो जाएगा, 2 से ये 6, तो x का पावर ये 6 बन जाएगा। फाइनल हम लोग का x का पावर 6 बनेगा, तो x का पावर यहाँ से 6, x का पावर 6, x का पावर 6, यहाँ 3 का पावर 12, पूरा 3 का पावर 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन कटता है, ये कौन 6 3 जा 18 होता है, ये 18 के साथ कैंसिल। चलो और कुछ ये 5 से ये 3 टाइम्स में, 4 2 जा 8 होता है, और 8 यहाँ से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या क्या बचा, 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 14 इंटू 3 13, चलो यही मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। ये 6 3 इंटू 2 6, और 17 कितना हो जाएगा, 17 6 जा 102, मल्टीप्लाई में ये 14, और ये मल्टीप्लाई में ये 13। चलो मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा फाइनल, 13 और 14 को करो, 13 और इधर 14 मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, और इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 4 ये 1 281 182, और ये 102 इंटू 182, गलत तो कहीं नहीं हुआ है। ठीक, चलो इसको 102 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 2 जा 4, ये सब मल्टीप्लाई करना होगा, ये सब को वैसे ही आंसर में नहीं छोड़ सकते हो। 2 2 जा 4 16, 2 1 जा 2 और 3 इंटू में यहाँ 0 0 0 इंटू में फिर 281, चलो ये 4 6 5 8 1 इतना होना चाहिए, 18564, यही फाइनल आंसर होना चाहिए हम लोग का 24 का देखो 24 का 18564, यही फाइनल आंसर है यहाँ भी। ठीक है, चलो क्लास पसंद आए तो बच्चों लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।